आज के अनंत का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम बात करेंगे बीएचएल यानी कि भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो ऑलरेडी ओपन हो चुका है आज के दिन मार्केट में। पर पहले दिन का सब्सक्रिप्शन का जो स्टेटस है, जो रिस्पांस है, वो काफी पुअर रहा है। डिटेल में डिस्कस करते हैं इस आईपीओ के बारे में। कुछ पॉजिटिव्स भी है जो बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉइंटर्स को भी कवर करेंगे। एकदम बेसिक की बात करें तो 1995 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ऑब्वियसली इस कंपनी की बैकिंग है एयरटेल ग्रुप, जो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में से एक ऐसी ब्रांड है जिसके बारे में हर कोई जानता है। ये जो कंपनी है बीएचएल, ये मेनली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है राजस्थान में एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में। अगर हम आईपीओ के ओपनिंग की बात करें तो 3 अप्रैल यानी कि आज के दिन ऑलरेडी आईपीओ ओपन हो गया है। 5 को क्लोज होगा। 8 अप्रैल तक अलॉटमेंट डिसाइड हो चुका होगा। रिफंड मिल जाएगा 10 को, या फिर आपको शेयर्स मिल जाएंगे। एंड 12 अप्रैल है टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट। एंड आई पर्सनली एक्सपेक्ट कि 12 से पहले यहां पे लिस्टिंग हमें देखने को मिल जाएगी। रिटेल में एक लॉट होने वाला है 26 शेयर्स का। 14,820 रुपीज का एक बास्केट होगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आपको 14 लॉट्स के लिए मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा और एचएनआई बिग कैटेगरी में 68 लॉट्स के लिए। इस आईपीओ का टोटल साइज है 4275 करोड़ का, मतलब एक बहुत बड़ा आईपीओ जो हमारे सामने आ रहा है। और पूरा का पूरा ये आईपीओ होने वाला है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। एग्जिस्टिंग ओनर यहां पे अपना माल बेच के निकल रहे हैं। और ये ओनर है कौन? TCIL, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है जो यहां पे माल बेच रही है। माल बेचने का रीजन बताया जा रहा है कि हम ओएफएस के थ्रू देखना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या प्राइस डिस्कवरी होती है, क्या मिलती है हमें प्राइस, और उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे काम करना चाहेंगे। हमें एज सच कोई कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत बड़ी साइज का आईपीओ है, स्पेशली जब आज के दिन मार्केट में इवन छोटी साइज के आईपीओ को इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा लिस्टिंग पे, बड़ी साइज के आईपीओ में कई बार दिक्कत आ जाती है। प्राइस बैंड 542 से लेके 570 का रहने वाला है। बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। अगर हम फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो हमारे लिए काफी कुछ है सीखने के लिए। एसेट्स ऑब्वियसली इतनी बड़ी कंपनी है, पुरानी कंपनी, काफी स्टेबल है। रेवेन्यू की ग्रोथ रेट आपको अमेजिंग दिख रही है। 2022 वर्सेस 2023 में भी आपको 22% की ग्रोथ रेट मिल जाएगी। यहां पे जो आपको 1000 करोड़ के ऊपर का लॉस दिख रहा है, इसका मेन कारण यह है कि पहले कंपनी अपने एक रेवेन्यू को कैपिटलाइज करती थी और उसे लॉन्ग टर्म में डाल देती थी। अब सरकार ने कहा कि उसे आपको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, उसे आपको अपने नॉर्मल रेवेन्यू में डालना पड़ेगा। और जो भी आपका रेवेन्यू गया है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने सारे सालों की टैक्स की लायबिलिटी यहां पे आ गई। इसकी वजह से आपको यहां पे एक नेगेटिव बड़ा फिगर देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप चेकआउट करोगे तो 2022 में आपको टोटल प्रॉफिट था 1600 करोड़ के ऊपर था। 2023 में थोड़ा सा डिप मार के 550 करोड़ के आसपास का। 2023 9 महीने में आपको 281 करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब ओके प्रॉफिटेबिलिटी है। पर एक नेगेटिव पॉइंट हमारे दिमाग में यहां पे आ जाता है कि एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे गवर्नमेंट का काफी कंट्रोल है। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी चेंज हुई नहीं कि यहां पे जितनी भी कंपनीज होगी इस कंप्लीट सेगमेंट में, उनमें नेगेटिव हो जाएगा। और ऑलरेडी हमारे पास सेम सेगमेंट में लिस्टेड कंपनीज अवेलेबल है, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि जब ऑलरेडी अवेलेबल है, इतनी ही बड़ी कंपनी है, रादर इससे भी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम एक और कंपनी को क्यों स्टडी करें। पर ठीक है, आगे बात करते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.41 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7.81% का है। बुक वैल्यू जो निकल रही है, प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो 6.45 का है। ईपीएस 7.51 का है। और पी रेशियो जिस पे आईपीओ आने के बाद वैल्यूएशन होगी 75 के ऊपर का। तो वैल्यूएशन यहां पे थोड़ी सी आपको रिच कंपनी डिमांड कर रही है लिस्टिंग के समय पे। नेक्स्ट, अगर आप इसके पीयर कंपैरिजन की बात करोगे तो सबसे पहले भारतीय एयरटेल, वहां पे पी रेशियो 82 का ही चल रहा है। वोडाफोन, वहां पे पी रेशियो आपका नेगेटिव है बिकॉज कंपनी ही लॉस मेकिंग है। और लास्ट आता है रिलायंस जियो। ऑल्दो ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, पर पीयर के कंपैरिजन में यहां पे अगर हम वैल्यूएशन देखें तो ओके वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है। रहता थोड़ी सी रिच वैल्यूएशन डिमांड कर रहा है। एक अच्छा खासा अमाउंट हमारे टेबल पे नहीं छोड़ा है कंपनी ने। ऑन द फेस ऑफ इट ये हमें देखने को समझ आ रहा है। फाइनल इंपॉर्टेंट की बात करते हैं कि इस आईपीओ में पॉजिटिव क्या है। इस आईपीओ का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि जो इसकी एंकर बुक आई है, इतनी प्यारी एंकर बुक आई है, जिसकी वजह से जैसी एंकर बुक रिलीज हुई है, यहां पे आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी जो पहले चल रहा था 1-2-3% का, बढ़ते हुए सीधा पहुंच चुका है 9 से 10% के आसपास का। मतलब इस आईपीओ में काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स है हमारे लिए, पर एक सबसे बड़ा पॉजिटिव ये आ रहा है कि जितने भी एंकर है, बड़े इन्वेस्टर है, उनका रिस्पॉन्स इस आईपीओ को काफी अच्छा मिल चुका है। कारण क्या है वो तो आप मुझे कमेंट में बता ही दीजिएगा। फाइनली अगर मैं इस कंप्लीट आईपीओ को कंक्लूड करूं तो मैं पर्सनली इस आईपीओ में बिग एचएनआई लगाने के मूड में तो नहीं हूं, बिकॉज वहां पे मुझे मेरी रिस्क थोड़ी ज्यादा लग रही है। रिटेल कैटेगरी या फिर स्मॉल एचएनआई, जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन आता है सेकंड और थर्ड डे पे, उसके बेसिस पे मैं डिफाइन करूंगा या डिसाइड करूंगा। ऑल्दो ये एक ऐसा आईपीओ नहीं है जिसमें आपको 20%, 25% या 30% के लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस हो। तो मेरा एक्साइटमेंट या इंटरेस्ट इस कंप्लीट आईपीओ में बहुत ज्यादा तो नहीं है, न्यूट्रल सा हूं। पर अगर बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल रहा हुआ तो थोड़े बहुत लॉट्स लगाने का प्लान करूंगा। आपका क्या ओपिनियन बन रहा है इस कंप्लीट आईपीओ के बारे में कमेंट कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट।
डीमैट अकाउंट नहीं है तो ओपन लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करते और निवेश करना चाहते हैं और हमारी टीम के साथ एक फ्री कॉल बुक करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। बाय द वे, अभी पिछले महीने में मार्केट थोड़ा सा करेक्ट भी हुआ था, उस ड्यूरेशन में भी हमेशा जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में था, जिसका मतलब यह था कि हमें अगर कभी भी शॉर्ट मारना है तो सिर्फ इंट्राडे मारना है, पोजीशन शॉर्ट नहीं मारना है। आई होप ये जनरल मार्केट ट्रेंड का जो हमारा सेक्शन होता है ये आपको हेल्प कर रहा है। पुट कॉल रेशियो 0.95 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल है। एफआईज और डीआईज का डेटा चेकआउट करोगे तो 2 अप्रैल को आपको एफआईज की तरफ से सेलिंग देखने को मिली थी 1600 करोड़ की। कैश मार्केट में भी और फ्यूचर मार्केट में भी, दोनों मार्केट में एफआईज ने सेल करी थी, डीआईज ने ऑल्दो परचेस कर ली थी, तो नेट का फिगर हमें पॉजिटिव दिख रहा है। यहां पे अगर हम मार्केट को चेकआउट करेंगे ना, एक इंटरेस्टिंग सी चीज आ रही है। एक बार मैं पहले आपको आर्ली चार्ट पे ले जाकर समझाने की कोशिश करता हूं। 22,540-550 की रेंज जो मार्केट का लाइफ टाइम हाई भी है, यहां पे मार्केट ने कंफ्यूजन लिया, यहां पे कंफ्यूजन लिया, यहां पे कंफ्यूजन लिया, तो बार बार मार्केट ये सेम रेंज पे जाके कंफ्यूजन कर रहा है और वापस से मार्केट डिप दे रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अब जब भी मार्केट को ये लेवल क्रॉस करना होगा ना, सपोज करते हैं किसी दिन मार्केट ने डिसाइड किया एंड 22,550 को क्रॉस किया, तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी इस चीज की होती है अकॉर्डिंग टू पास्ट स्टडी कि यहां पे मार्केट एक फिर बड़ा मोमेंटम देने के लिए रेडी हो जाएगा और वहां से हमें अगले 200, 250, 300 पॉइंट की रेंज इजीली ओपन हो जाती है। क्योंकि मार्केट देखिए एक गेट बना हुआ है, उस गेट को अगर आप बार बार खोलने की कोशिश कर रहे हो तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, चौथी पांचवी बार में उस गेट के खुलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। वापस से हम लोग अपने 15 मिनट के चार्ट में आते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीक भी बात करी थी कि मार्केट अभी एक बड़ा मोमेंटम देने के बाद, यहां पे मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम दिया, उसके बाद थोड़ा सा एक छोटी रेंज में वक्त व्यतीत करना चाहता है, तो हमें उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस कंप्लीट सिनेरियो में क्या होता है, सिनेरियो में बहुत सिंपल सा काम है कि अगर आप इस समय बीच में काम करने की कोशिश करेंगे और वो भी बहुत ज्यादा, तो आपको दिक्कत होगी। पर हां, अभी मार्केट ऐसा चल रहा है कि वापस से मार्केट आपको इंट्राडे में कुछ अपॉर्चुनिटी दे सकता है, बड़े मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। इवन स्विंग में आपको एक बड़े मूव देने के लिए मार्केट धीरे धीरे रेडी हो रहा है। मोस्टली नेक्स्ट वीक में आपको एक बड़ा मूव मार्केट में मिल जाए तो वो हमारे लिए काफी एक्साइटिंग चीज होगी और प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। पहले ही आ जाए, कल ही आ जाए तो नथिंग लाइक इट, पर नहीं तो अगले 4 से 5 दिन में वापस से, वैसे आपको याद हो तो मैंने यहां पर भी बात करी थी कि अगले 3 दिन में मूव आएगा, एक दिन नहीं आया पर उसके अगले दिन मूव आ चुका था। उसी तरीके से अभी मार्केट इतना तो नहीं पका है कि इमीडिएट आना कंपलसरी हो गया है, पर फिर भी अगर एक आधा दिन इस रेंज में और व्यतीत कर देता है टाइम, तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाएगी। अब मार्केट के लिए बहुत सिंपल सा सिनेरियो बना हुआ है, जब तक मार्केट 22,260 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, मार्केट में हमें पॉजिटिव साइड के स्टैंड ढूंढने की कोशिश करना चाहिए और शॉर्ट करना है तो इंट्राडे पे करना है, और वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका हमेशा रहना चाहिए इंट्राडे में 22,550 का, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इस रेंज में बार बार मार्केट जा रहा है, तो अगर यहां से निकला तो काफी फोर्स से निकलेगा। इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। तो स्टॉप लॉस अगर हिट होता है शॉर्ट में तो मान लेंगे इंट्राडे शॉर्ट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। पोजिशनल शॉर्ट ऑब्वियसली जब तक मार्केट अपना बेस नहीं तोड़ता है, पोजिशनल शॉर्ट नहीं होता है। जनरल मार्केट ट्रेंड भी हमें यही बताता है। हमने कई बार यहां पे भी बात करी थी कि शायद अगर हमारा ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, फिर अगले दिन बात करी कि ये वाला लेवल नीचे की साइड ब्रेक होता है, तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पर वो सारी शॉर्ट होती है सिर्फ इंट्राडे की। वरना जैसे ही एक लेवल क्रॉस होता है, उसी तरीके से सपोज करते हैं यहां पे 22,550 के आसपास हमें एक रिवर्सल का एरिया बना हुआ है, पर अगर ये एरिया क्रॉस हो जाता है तो आपको अपनी हार मानते हुए कि भैया 50, 30, 40, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, हार मानी हमने, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट के डायरेक्शन में जाना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कल के दिन ये होगा, अगर मार्केट में कैप डाउन ओपनिंग हो जाए तब तो हमारे लिए बहुत सिंपल सा बाउंस बैक का एरिया 250 के आसपास का, 250 से 300 का बना रहेगा, जहां पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये एक कंफ्यूजन वाली रेंज है। इस रेंज में हम फ्लैट ओपन होने के बाद रैंडमली कुछ भी नहीं कर सकते। इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी मिल जाए अलग बात है, 10 EMA की स्ट्रैटेजी मिल जाए अलग बात है। फॉर एग्जांपल अगर आप आज के दिन चेकआउट करोगे तो ये परफेक्ट आपको इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी मिली और यहां पे आपको बहुत प्यारा 1:3, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मिल चुका था, तो वो स्ट्रैटेजी मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है। यहां पे वापस से एक इनसाइड कैंडल बनी टुवर्ड्स द एंड, पर देखते हैं किस तरीके से कल मार्केट ओपन होता है, तो वो अलग बात है। पर बिना कोई स्ट्रैटेजी के रैंडमली लेवल्स के बेसिस पे यहां पे काम नहीं हो पाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक इंपॉर्टेंट वीडियो स्क्रीन पे है, चेकआउट करके ही आगे जाइएगा।